Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पिजन प्रिज्म। आज हम आए हैं मटिया बुरुज में एक बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत के पास, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत जाने माने शख्स हैं। वो ऑल इंडिया उड़ा चुके हैं। तो हम आज आए हैं बाबा चचा के पास। वहाँ पे कबूतर का कुछ शौक़ करेंगे और इनसे कुछ बात करेंगे कि ये जो कबूतर का शौक़ हुआ इनको किस तरीके से हुआ और इस शौक़ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। और उस वक्त में पहले के टाइम में कुछ कबूतर का शौक़ किस तरीके से होता था, तो इसके मुतालिक बात करेंगे। और यहाँ पे हम आए हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। तो आप जो कबूतर का जो शौक़ कर रहे हैं, जी। ये शौक़ आपको कब से स्टार्ट हुआ? ये देखिए, शौक़ दरअसल बचपन में, जब 1975 की बात बता रहे हैं, स्कूल में हम पढ़ते थे। जी। उस ज़माने में हमको अच्छे से याद है कि मेरे घर पे कबूतर था। जी लेकिन उड़ाई वगैरह का उतना नॉलेज भी नहीं था, चूँकि हमारे 10-11 साल की मेरी उम्र थी। तो उतना कबूतर का कोई नॉलेज भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो कबूतर पला हुआ 75 से। उसके बाद में जब और ज़रा सा मैच्योर्ड हुए, क्लास 10 में गए, मैंने 77-78 में, तो फिर लोगों से देखा कि ये उड़ रहा है, उड़ने वाला है, ये गिरेबाज है, ये जरचा है, ये है। उस टाइम मद्रासी कबूतर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो लोगों के पास में जाते थे, देखते थे। उस्ताद उस ज़माने में भी थे, आज भी हैं। उनका कबूतर उड़ता था, बस देखने का शौक़ था। फिर कुछ अपना भी हुआ, उड़ाने का शौक़ इसी तरह हुआ। और वो गिरेबाज कबूतर ही पलता था। तो गिरिबाज जो आप वहाँ कबूतर पाले, उसके बाद आपने नस्ल को बदला के मद्रास, जो वेस्ट बंगाल में मद्रास का चलन हुआ, तो इसमें आपका मतलब कैसा योगदान रहा, या आपने किस तरह से किया? मटिया बुरुज जो समझाइए कि ये नवाबों की बस्ती है। जी। और यहाँ कबूतर समझ जाइए कि ओरिजिन यहीं से था। हाँ। नवाब साहब वगैरह पालते थे यहाँ पर। तो बहुत सब बड़े बड़े कबूतरबाज यहाँ से गुजरे हैं। तो उस ज़माने में जो नस्ल होती थी वो मटिया बुरुज की पैटर्न नस्ल थी। गुलाब खास, अल्ताफ़ मिर्ज़ा का कबूतर, हिचीन, ये सब उस ज़माने के गिरेबाज का कबूतर था। ये सिलसिला चलता रहा। नेच काला कबूतर था, चलता रहा। जाड़े में तमाम के तमाम कबूतर लखनऊ से आते थे, सहारनपुर से आते थे, मुरादाबाद से आते थे, रामपुर से आते थे। राजस्थान की टोंग नस्ल थी। ये तमाम की नस्ल उड़ती थी ज़रूर, लेकिन जाड़े में सुबह से शाम तक फंस के। उस टाइम जाड़े में अगर सुबह ही होती है 6 बजे करीब, 6:30 बजे, तो 6:30 बजे से 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो सुबह से शाम कबूतर उड़ता था। 12-14 घंटा का कोई रिजल्ट नहीं था। गर्मी में चूँकि सुबह 5 बजे हो जाती है, तो 5 बजे से शाम 6:30-7 बजे तक भी कबूतर उड़ा। गर्म में वही कबूतर 2-2.5 घंटे उतर आते थे। सिर्फ नेच काला कबूतर ऐसा जो 4 घंटे उड़ता था। मद्रासी कबूतर का चलन जो हुआ है वो समझ जाइए कि 98 वगैरह में हुआ। 98 से मद्रासी कुछ आना शुरू हुआ। और हमने अली ने एक वीडियो किया, तो उसमें हमने बता चुके हैं कि कौन पहले लाया, क्या है, नहीं है। तो 98 के बाद से इसका चलन हुआ। और 2001 में फर्स्ट टाइम गर्मी में ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ। जी। वो कंपटीशन हमने उड़ाया और ऑल इंडिया चैम्पियन कबूतर मेरा हुआ था। ठीक है, 10 घंटा 15 मिनट उड़ा था। टेलीग्राफ में, ABP आनंदों के न्यूज़ चैनल में, और समझ जाइए वो ETV एक बंगला आता है, तो उसमें तमाम न्यूज़ में भी हमको दिखाया गया था। और रेफरेंस पेपर हम इसमें वीडियो में डाल देंगे। जी। तो पेपर में भी आपको हमने जी, दिखाया। मैंने देखा है वो। तो वो भी था। अच्छा, जो रिजल्ट था, रिजल्ट भी मेरे पास में है। 10 घंटा 15 मिनट का। और उस ज़माने में कबूतर उड़ता ही ऐसा था कि जिसका 4 कबूतर, 5 कबूतर, 7 कबूतर, ऑल इंडिया में 9 कबूतर उड़ा था, 7 काउंट था। लेकिन चैंपियन वही कबूतर होता जो सबसे लास्ट में बैठता था। उस ज़माने में वही चलन था कि जो सबसे ज़्यादा उड़ाए उसी का दाम था। अब तो खैर ये ग्रुप टोटल होने लगा है, टीम हिसाब हो गया कबूतर के अंदर में भी। उस ज़माने में ये चीज़ नहीं थी। जिसका कबूतर सबसे लास्ट में बैठा वही चैंपियन। मटिया भी कबूतर रहती था, हावड़ा में इसी तरह होता था। 10, 50, 100, 150 लोग उड़ाते थे। जिनका कबूतर सबसे लास्ट में बैठता था, एक ही पीस कबूतर, 8 उड़ाया, 10 उड़ाया, लेकिन जिसका सबसे लास्ट में बैठा वही चैंपियन होता था। आज भी हम लोगों के मटेरियल में उसी स्टाइल को
ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। अब तो खैर ग्रुप टोटल होने लगे, क्या हुए नहीं हुए। तो हमने उस ज़माने में 2001 में चैम्पियन हुए ऑल इंडिया, 2002 में हज करने गए, और हज करने के आने के बाद में हमने तमाम कबूतर और कबूतरबाजी को खैरबाद अलविदा कह दिया। और 20 साल तक 2022 तक मेरा और कोई कबूतर से ताल्लुक़ नहीं रहा। बस कुछ उस्ताद थे कलकत्ते के, इधर उधर के दोस्त यार थे, वो लोग फ़ोन कभी करते, कभी किसी को ज़रूरत हुई, कोई मसला आ गया कबूतर का, किसी ने फ़ोन किया तो उसको हमने हेल्प कर दिया। 22 में लड़के को मेरा शौक़ हुआ तो 19 तारीख के आसपास में 2022 जनवरी में कुछ कबूतर ला के शौक़ करना शुरू हुआ। फिर आस्ते आस्ते आता गया और लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया वाला हिसाब किताब है कि फिर कबूतरबाजी में फिर इन्वॉल्व हो गए। तो लड़के का शौक़ था। फिर अभी जून के महीने में, मई के महीने में कबूतर तमाम हटा दो, मसरूफियत थी, इनकी मसरूफियत हो गई थी, मेरी सेहत की वजह से ऊपर चढ़ नहीं पाते थे, तो घुटने में तकलीफ़ ये वो, तो कबूतर पूरा हमने सेल आउट कर दिया था, एक पीस कबूतर नहीं था। फिर लड़के का मूड ज़रा ख़राब हो गया, फिर दोबारा ये फिर समझिए एक तरह से रोना राहट गई है उसको, मूड ख़राब, रोना राहट लगा दिया वाला हिसाब किताब। फिर हमने जिनसे इनके कुछ दोस्त वगैरह भी ले गए, उन लोगों से ताल्लुकात थे, उनको बोला तो बेचारे कबूतर बोले ठीक है दे देंगे। तो वो फिर समझिए कि हमने कबूतर ख़रीदा, 2 महीने उसी जून के महीने में ख़रीद लिया था। अभी अगस्त के हफ्ता भर पहले ये कबूतर मेरे घर पे सब आया है। बस यही चीज़ है कि ये कबूतर मेरे घर पे आया। अब जो है फिर दोबारा शौक़ होगा। इसमें कुछ कबूतर है जो हमने, नसीब की बात थी कि हमने जोड़ा बांधा, बच्चा उठाया, उड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब रहा। वो से 5-7 जोड़ा हमारे पास में है जो बहुत कामयाब जोड़ा है आज भी। कुछ कबूतर ये आँख वाला लेके आए थे, वो भी मेरे पास में है, काफ़ी कॉस्टली कबूतर बोल रहा है, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट मेरे पास में नहीं है। तो वो भी टेस्ट होगा इंशाल्लाह टेस्ट कर लेंगे वो भी। तो आपने जब मतलब ऑल इंडिया पहली बार उड़ाया था तो आपके साथ साथ और कौन कौन थे? देखिए यहाँ कलकत्ता से उड़ाया था गोराचंद नस्कर थे जी, बप्पा देव थे, बेहला के ही, बेहला के बाप्पा दा बप्पा थे। अच्छा, और कई एक लोग थे जिनका नाम कहिए तभी हम पूरा लिस्ट मंगा के आपको बता देते हैं कौन कौन लोग यहाँ से उड़ाए थे, किनको इनको प्राइज़ मिला है। ये हमने अली के प्रीवियस वीडियो में पूरा हमने, सबसे याददाश्त इतनी अच्छी है नहीं, किया उम्र भी हो गई है तो पूरे तो हमको सबका नाम याद नहीं, क्योंकि बप्पा को वीडियो में भी हमने देखा था तो उसका नाम है गोराचंद नस्कर का नाम याद है। एक लेडीज़ थी, उनका वो भी उड़ाई थी उस ज़माने में। तो कई एक लोग थे यहाँ से उड़ाया था उन्होंने। तो कबूतर का आज के डेट में जो कबूतर का शौक़ हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है? मतलब देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, आज के डेट में जो कबूतरबाजी जो हम देख रहे हैं टीवी वगैरह में, ये जो हमारे पास में लोग फ़ोन करके बताते हैं, हम तो उतने मेरे ताल्लुकात अब है नहीं, अब उम्र हो गई है मेरी तो अब उतने ताल्लुकात तो रहे नहीं, लेकिन जिनको भी आज हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं कि चिटिंगबाजी ज़्यादा हो गई है। लोग बेचारे ले जाते हैं काफ़ी कॉस्टली कबूतर, 10,000, 20,000, 50,000 का, कहते हैं चाचा एक, बांग्ला में लोग कहते हैं कि चाचा 1 मिनट भी कबूतर उड़ रहा है, 1 घंटा भी कबूतर उड़ रहा नहीं है। तब बताइए एक आदमी 20,000 का कबूतर लेगा, उसका कबूतर 1 घंटा नहीं उड़ेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो हमें समझ से भी चिटिंगबाजी ज़्यादा हो रही है और हमारा सबों का एक ही मशवरा है कि आप जाइए अपने आँख से उड़ा के देखिए और 2-3 दिन उड़ा के देखिए, क्योंकि आप गए किसी ने गोली खिला दी, कुछ खिला दी, आपको ज़रूरत पड़े रह जाइए, उनके अगल बगल से मालूमात किए कि इनका कबूतर नॉर्मल में कितना उड़ता है जी, तब आप कबूतर ख़रीदें। क्योंकि आप सबके पास जाइएगा तो सभी ये कहेंगे कि मेरा कबूतर 10-20-50 घंटे उड़ता है, और कुछ तो खैर कबूतर की बात ही नहीं करते, कुछ तो अंडों की बता देते कि ये अंडा देखिए ऐसा छोड़ा था, सुबह में 2 अंडा लेकर के खड़े हुए थे, अब वो अंडे शाम को 7 बजे आया। तो अभी ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो ये चिटिंगबाजी अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए, नहीं तो फिर पहले ऐसी चिटिंगबाजी नहीं थी, जो हकीकत बोलते थे लोग। तो आप कबूतर जो पहले का उड़ान होता था उस वक्त में अभी जो जिस तरह से हो रहा है कि ट्रीटमेंट होता है कि ये गोली देना है, ये सब ये मेडिसिन मिक्स करके देना है, तो उस वक्त में उड़ान में ये सब आप लोग किस तरह से? जिस वक्त में हमने ऑल इंडिया उड़ाया था तो मेरा कबूतर ही बहुत अच्छा उड़ रहा था उस ज़माने में, और उस ज़माने में हमको ये गोली वगैरह की उतनी नॉलेज भी नहीं थी। हमको क्या, जो बप्पा है आपने उसका वीडियो उससे पूछिएगा, वो भी हमसे उम्र में काफ़ी छोटा है, 10-15 साल छोटा है, तो उसको भी इससे अपना नॉलेज नहीं था। अच्छा, गोराचंद नस्कर थे, उनके भी मेरा जाना आना था, उनको भी इतना नॉलेज नहीं था। हम लोग की तो हम लोग का कबूतर ज़ात पे ही उड़ा रहा। आज भी मेरे पास जो 2-4-6-7 बहुत ज़्यादा 6-7 3-6-8 जोड़ा कबूतर है जो हमने जोड़ा कि आज भी उसका बच्चा अपने से उड़ा है, कोई गोली वोली नहीं है। लेकिन ये बात नहीं, हाँ अब तो हम भी जान गए हैं कि भाई इसको ऐसे उड़ाया जाता है, लेकिन ये नस्ल मेन चीज़ होती है। अगर ब्लड लाइन में नहीं है तो आप गोली वोली मार के उड़ाइए, कबूतर आपका मर जाएगा।
उड़ान तो हो सकता है उसमें आपको चैंपियन करवा दे, लेकिन कबूतर मर जाए, कबूतर कबूतर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, ये नस्ल और खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो लोग अभी डे एंड नाइट का भी एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जी। तो जो लोग डे नाइट उड़ा रहे हैं, तो डे नाइट कैसे उड़ा लीजिएगा? सिर्फ एक ही जानवर है, एक ही ज़ात है बर्ड्स के अंदर में, जो वो उड़ते उड़ते भी सो जाती है। ये है अबाबिल चिड़िया जो है, अबील, हाँ। अबाबिल चिड़िया है, ये उड़ते उड़ते आसमान पे ही सो जाती है। ये सोते सोते उड़ सकते हैं। उड़ सकती है। ये एक ही वाहिद चिड़िया है जिसके बारे में हमने सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज क्या है? किसी भी चीज़ की सही जानकारी को इल्म कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। गलत जानकारी को नहीं। राइट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो ये इल्म है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इल्म नहीं है। अभी जो लोग समझ जाइएगा कबूतरी को कहते हैं कि वो 1.5 दिन उड़ा, 2 दिन उड़ा, तो कैसे मुमकिन है? हमारे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि कबूतर तो सोते सोते उड़ता नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हो सकता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही गलत हो। नहीं, क्योंकि अभी तो देख उड़ता नहीं है, वो मेडिसिन के बल पे उड़ता है। आप हमको एक बात बताइए ना कि आप को अगर कोई हम मेडिसिन दे दें, तो आप अगर तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा जी। बहुत सारे लड़के बताते हैं कि हमने उड़ाया, चैंपियन कबूतर हो गया, लेकिन मर गया मेरा कबूतर। तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ ओवरडोज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो यह गलत चीज़ है। वो भी एक जानवर है, और आप अपना शौक कर रहे हैं, अपने शौक के लिए किसी परिंदे को मत मारिए। जी, ये बहुत बेहतरीन बात कहा है चाचा ने। तो और अभी कबूतर का जो मतलब कुछ शौक हो रहा है, ये सब आज बहुत दूसरे तरफ चला गया। तो अब हम बाकी बात अब कबूतर के परिंदे को हाथ में लेके और उसको पकड़ के कुछ बात करेंगे। तो और थोड़ा सा गुफ्तगू हमारे भाई साहब से। तो शौक अभी इन्हीं का है, ठीक है। तो आपका शौक है, ये थोड़ा शर्मा है भाई साहब, तो हम यही पूछेंगे, थोड़ा कम जुमला में बात करेंगे कि आप जो कबूतर का शौक किए, आपके वाली साहब ने किया था, तो ये क्या खून में है? बेशक जी, बेशक खून में ये है। नहीं, जो मैं समझता हूँ कि हम अभी कबूतर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये मैं बहुत ऐसे वीडियो में बोल चुका हूँ कि हम 2 साल से हम कबूतर का शौक़ कर रहे हैं, अभी तक हम कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो ये कबूतर का शौक़ हो रहा है, रखे हैं, उसको खिलाते हैं, उड़ाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी उड़ता है। तो खैर, मगर ये जो आपका वालिद साहब ने कबूतर का शौक़ पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया था, फिर आपको जो आया, तो ये हकीकत है कि ये ब्लड में है? वैसे मेरे घर में बचपन से मैं कुछ ना कुछ जानवर पला रहा। देखे हैं चिड़िया, कबूतर, मुर्गा, बहुत सा गाय सब पला रही। ये एक शौक तो था वहाँ से, अब उसको कुछ न कुछ घर में पालने लगा था। कबूतर फिर से लिया हम लोग। तो अभी जो आप कबूतर का शौक़ कर रहे हैं, इसको कैसा लगता है आपको? इस शौक़ को लेके आप मतलब, एक होता है ना कि हम बाहर से फ्रस्ट्रेशन में आ रहे, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, घर पे आए, हमको थोड़ा शांति चाहिए, तो आप इस कबूतर को शौक़ को किस तरह से देखते हैं? अब शब्बीर भाई यहाँ उधर आपको हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको कार्ड हम बता रहे हैं 2 महीने आगे, मतलब समझिए कि मई के महीने में 24 तारीख गारबन था। अली से हमने एक वीडियो बनाया, तमाम कबूतर बेच देंगे, और उस ज़माने वीडियो बना के सेल का वीडियो ही बनाया था। हमने तमाम कबूतर सेल में रख दिया, तो उसमें से 4-6 जोड़ा कबूतर मेरा बिक भी चुका। जब कबूतर हमने बेचा तो इनका हाल ये हो गया था कि समझ जाइए, या तो इनका बाप मर गया या इनकी माँ मर गई, ये हिसाब के ये पोजीशन में चले आए थे। मतलब गुम सुम अजीब हिसाब का हुआ, क्या हुआ मालूम, वहाँ बैठे हुए है तो अच्छा ही लग रहा। इनकी वालदा कहने कि भाई वो कबूतर आपने बेच दिया इसलिए ऐसा हुआ है, तो कबूतर फिर उनको ला के अब दे दीजिए। तो इत्तेफाक से कुछ कबूतर यहाँ लोकल में ही हमने बेचा था, ताल्लुकाती लोग थे, उनसे जब कहा तो जब वो बंगला लोग थे, कहे बहुत शरीफ आदमी, अरे बाबा तुम्हें जोखुन बोलवे हमारा देख छेले रूम को अच्छे बांग्ला में उनको हमने कहा। तो वहाँ से फिर कबूतर भी वापस लाएँ। अभी समझो हफ्ता भर आ गए, ये अगस्त महीने में, अभी आज समझिए 24 तारीख है ना जी, ये 15 अगस्त से कुछ पहले ये कबूतर उनको आ गया, घर पे आ गया। और अब खुश है, खुश मिजाज है। कुछ आया था, कुछ अभी 23 तारीख को मतलब जो है आने वाले हैं। नहीं 23 तारीख मतलब कल बुध था। तो कल कुछ कबूतर ला करके पूरा सब, अब एक कबूतर बाहर नहीं है। और अभी आप कबूतर दिखाने की जिद कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे, लेकिन व्यूवर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सर कोई भी आदमी धाड़ी का और ख़रीदने का बात मत कीजिए, क्योंकि हम गाँव धाड़ी वगैरह नहीं बेचें। हाँ, बच्चे हो जाएंगे तो देखिए मेरे बगल में ये बंड हो सकता है, हम नहीं उड़ा पाएँ तो हम उसका बच्चा आपको ज़रूर दे देंगे। लेकिन क्योंकि देखिए वीडियो आप
डालेंगे तो पहले भी वीडियो डाला है तो सब लोग ही कबूतर ख़रीदना चाहते हैं। तो हम कबूतर बेचेंगे तो खैर नहीं, धाड़ी तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। हाँ, बच्चा अगर एक्सेस हो जाएगा तो हम बेच देंगे, ठीक है, लेकिन हम धाड़ी बिल्कुल नहीं बेचेंगे। तो कोई भी व्यूअर बराए मेरे हमको परेशान नहीं करता, चाचा ये धाड़ी दे दो, चाचा वो धाड़ी, जो हमने बेचना था बेच दिया, जो चला गया। अब मेरे पास जो धाड़ी है बहुत मुख्तसर है, लेकिन वो हम बेचेंगे नहीं, इतना रिक्वेस्ट है व्यूअर से। तो ये जो हमने बात जहाँ से रोक दिया था चाचा ने, तो ये जो हकीकत है, ये एक परिंदा या कोई जानवर का भी कोई भी चीज़ आदमी किसी का अगर शौक़ करता है, या गाछ हो या परिंदा हो या किसी जानवर का हो, बकरी हो, गाय हो, कुछ भी जो शौक़ करता है, तो ये शौक़ हमने देखा है, ये मेरा घर पे देखा मैंने। तो हमने इसीलिए भाई से बात की थी कि मेरे भाई, बड़े भाई साहब का शौक़ था, आज के डेट में मेरे भतीजे के शौक़ हैं। तो जैसे यहाँ पे इस घर में है कि बाबा चचा का घर में जो शौक़ है, उनका साहबजादा का वो शौक़ है। तो इस शौक़ को इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाम पे पहुँचाएंगे। और भाई थोड़ा शर्मीले हैं, बात कैमरा में ज़्यादा नहीं करते, बिजनेसमैन लोग हैं, बिज़नेस करते हैं, अच्छा शौक़ कर रहे हैं। तो चलिए अब कबूतर का शौक़ करते हैं, ये पार्ट 2 वीडियो होगा, ठीक है। कबूतर का शौक़ करेंगे और यहाँ से कबूतर के बारे में जानेंगे कि कबूतर कैसा होने बेहतर होगा, क्या है नस्ल, उसका पहचान वगैरह, ये सब अब आने वाले वीडियो पे करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सबा खैर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, थैंक यू।